ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज हम देखेंगे जीवों की गति आगति। संसारी जीव मरण करके किस किस गति में जाते हैं और जिस गति में हम लगाएंगे ऐसी विवक्षित गति में से जीव मरण करके कहाँ कहाँ से आते हैं और पंचम गति क्या है, वो कौन प्राप्त करता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। गति और आगति का अर्थ होता है, गति का अर्थ होता है जाना, अर्थात उस विवक्षित गति से मरण करके जीव कौन कौन सी गति में जाते हैं, यह कहलाएगा गति। आगति का अर्थ हो जाएगा आना, अर्थात उस विवक्षित गति में जीव कौन कौन सी गति से मरण करके आते हैं। आगति मतलब आना और गति माने जाना। अब सबसे पहले अपन समझेंगे चार गतियों में से नरक गति। नरक गति से जीव मरण कर कहाँ कहाँ जाते हैं, नरक गति में जीव मरण कर कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन सुन लो, कर भूमि के मनुष्य त्रयंच ही नरक जाते हैं और नरक से निकला हुआ जीव कर भूमि का त्रयंच और मनुष्य बनता है। बस इतनी कंडीशन है इसकी आने जाने की। यदि कोई नरक जाएगा तो कौन जाएगा, कर भूमि का मनुष्य और त्रयंच ही जाएगा। और यदि नरक से निकला हुआ जीव कहीं जन्म लेगा तो मात्र कर भूमि का मनुष्य और त्रयंच ही बनेगा। इनकी दो गति से आना है और दो गति में जाना है। अब कंडीशन समझना हमें कि कौन सी नरक से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है और कौन सा जीव कौन सी नरक तक जा सकता है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे 7 पृथ्वियों में से प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक का जीव जो होगा, नीचे से लगाएंगे अपन, तृतीय द्वितीय और प्रथम पृथ्वी से निकलने वाले जीव मनुष्य और त्रयंच बनते हैं। क्या बनते हैं, मनुष्य और त्रयंच बनते हैं। त्रयंच देशवर्ती हो सकते हैं, मनुष्य तीर्थंकर भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, तीर्थंकर भी बन सकते हैं। कौन से नरक तक के, प्रथम द्वितीय और तृतीय नरक का। क्योंकि जो त्रयंच होते हैं वो अनुव्रत से आगे बढ़ नहीं सकते, तो अनुव्रत ले सकते, लेकिन मनुष्य क्या ले सकते हैं, महाव्रत भी धारण कर सकते, मोक्ष भी जा सकते, तीर्थंकर ही बन सकते हैं। इसके बाद अपन ले तो तीसरे नरक तक हो गया, चौथे नरक, चतुर्थ पृथ्वी से निकलने वाले जीव मनुष्य और त्रयंच बनते हैं। त्रयंच देशवृत्ति भी बन सकते हैं, मनुष्य महाव्रती बन करके मोक्ष भी जा सकते हैं, अर्थात वे केवली बन सकते हैं, किंतु तीर्थंकर नहीं बन सकते। मोक्ष जा सकते, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते। 5वीं पृथ्वी से निकलने वाले जीव मनुष्य और त्रयंच बनते हैं। त्रयंच देशवृत्ति भी बन सकते हैं, मनुष्य देशवृत्ति महाव्रती तो बन सकते हैं, किंतु मोक्ष नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष कहाँ तक का जीव जा सकता है, चौथी नरक से, चौथी पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष तक जा सकता है। पंचम का जो है वो महाव्रती तो बन जाएगा पर मोक्ष नहीं जाएगा। 6ठी पृथ्वी से निकलने वाले जीव मनुष्य और त्रयंच बनते हैं। इस सम्यक दर्शन और देश संयम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनुष्य जो है वह महाव्रती नहीं बन सकते। त्रयंच तो महाव्रती ही बनते तो कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जो मनुष्य हैं वह महाव्रत धारण नहीं कर पाएंगे, अनुव्रत तक ही रह जाएंगे। 2 प्रतिमा धारण कर लेंगे, इलक शल्लक जी बन जाएंगे, लेकिन मुनि महाराज नहीं बन पाएंगे, महाव्रती नहीं हो पाएंगे। कौन से नरक से निकला हुआ, 6ठी पृथ्वी से निकला हुआ जीव। अब
अंतिम आती है सप्तम पृथ्वी। सप्तम पृथ्वी से निकलने वाले जीव त्रियंची ही बनते हैं, ये नियम है। किंतु वह अपने जीवन में सददर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ क्रूर परिणामी स्नेह आदि ही पर्याय को प्राप्त करता है। सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जीव कभी मनुष्य नहीं बन सकता। एक और कंडीशन समझ लें आप, नरक से निकला हुआ जीव नियम से चाहे त्रियंच बने और चाहे मनुष्य बने, गर्भज संगी पंचेंद्रिय जीव ही होगा, ये नियम है। एक बार आचार्य लोगन से पूछा, कोई नरक से आकर के यहाँ पर जन्म लेता है तो आखिरकार वो गर्भज संगी पंचेंद्रिय ही क्यों बनता है? तो आचार्य जी ने कहा था शायद ऐसा है कि ये नरकों में पश्चाताप करते हैं और ये जाति स्मरण आदि से जान लेते कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए इसलिए मुझे यहाँ पर जन्म लेना पड़ा, ऐसा पश्चाताप करते हैं। उस पश्चाताप के फलस्वरूप एक गर्भज जन्म लेते हैं। समझ आया? नहीं आता। इस प्रकार की इनकी परिणति हुआ करती है। और एक बात और बता दें आपको, इस सम्मोचन भी नहीं होते वहां से निकलने के बाद, गर्भजी होते, संगी होते, पंचेंद्रिय ही हुआ करते हैं। अब नरगति में आने वाले जीव, पहले बताया हमने मनुष्य और त्रियंच गति से ही आते हैं। कौन सी गति से आते हैं? मनुष्य और त्रियंची नरक जा सकते हैं। इसमें भी कौन सी भूमि की? कर्म भूमि की, भोग भूमि की नहीं जाते नरक। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंच कहाँ नहीं जाते? नरक में। तो नियम से देवायु का ही आश्रय करते हैं। नारकी कभी नारकी नहीं बन सकता उसी पर्याय से। देव कभी देव पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकता और नरक पर्याय को भी प्राप्त नहीं कर सकता। नारकी नारकी नहीं बन सकता तत्काल, और नारकी देव भी नहीं बन सकता। एक कंडीशन है। यहाँ पर जो कहने लगा रहे हैं, नरक गति में आने वाले जो मनुष्य त्रियंच गति से ही आते हैं, किंतु असंगी पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी तक ही आते हैं। जो असंगी हैं, मनरहित जीव हैं और पंचेंद्रिय हैं, वह मात्र प्रथम पृथ्वी तक ही जा पाएंगे, इसके आगे वह नहीं जाते। सरीसृप माने पेट के बल से चलने वाले, जैसे गोह आदि हैं जो पेट की बल से चलती हैं, ये द्वितीय पृथ्वी तक ही जाते हैं। कहाँ तक आते हैं? द्वितीय पृथ्वी तक ही आते हैं, इससे आगे इनका जन्म नहीं होता। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक ही आते हैं। पक्षी यदि नरक जाएगा तो मात्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय तक ही जा पाएगा। भुजंग आदि सर्प चतुर्थ पृथ्वी तक ही आते हैं, चौथे नरक तक ही जा सकते हैं सर्प भुजंग आदि। सिंह पंचम पृथ्वी तक आते हैं। सिंह कहाँ तक पहुंच जाता है? पंचम तक। स्त्रियां छठी पृथ्वी तक आती हैं। सिंह पंचम में रुक जाता है, स्त्रियां छठी तक पहुंच जाती है। मनुष्य एवं महामत्स्य सप्तम पृथ्वी तक आते हैं। समझ रहे इसमें कंडीशन? आप स्त्रियों का कहाँ तक बताया? नहीं, पटरानी का कोई नियोग नहीं है, नियम नहीं है। आगम में ऐसा नियम नहीं मिलता कि पटरानी की जो स्त्री है वो जाए ही जाए, ऐसा नहीं मिलता। हाँ, एक आध चली गई तो ऐसा कोई नियम नहीं आता। नहीं, हमें तो नहीं आया। आचार्य पंडित कोई ग्रंथ में आप बता देना, हमें नहीं मिला अभी तक कि पटरानी नियम से नरक जाती, ऐसा कहीं नहीं है। तो कहने का पटरानी जा सकती है पर नियम से जाती है, ऐसा कहीं नहीं। हमारे हिसाब से मैं आपको बता दूं कौन सी स्त्री जाती होगी, जो पर पुरुष के संपर्क में रहती होगी या गर्भपात जैसी घृण्य कृत्य करवाती, वही स्त्री यहाँ तक पहुँच सकती है। बाकी माँ की ममता है, ममता की मूर्त मानी जाती है, धर्म में आगे रहती है, सबके भले की सोचती है, कैसे जाएगी? लेकिन चाहे कोई नियम नहीं, लेकिन जा सकती तो कहाँ तक जा सकती है? प्रथम से लेकर के छठे तक। लेकिन सातवें में कौन है? मनुष्य और महामत्स्य ही जा सकता है।
ऐसा पूरा का पूरा जाने आने का क्रम हो गया। एक बार सामान्य से समझ लें, असंगी पंचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी तक। असंगी पंचेंद्रिय कहाँ तक? प्रथम पृथ्वी तक। सरीसृपादि द्वितीय पृथ्वी तक। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक। भुजंग सर्पादि चतुर्थ पृथ्वी तक। सिंह पंचम पृथ्वी तक। स्त्री छठी पृथ्वी तक। मनुष्य एवं तंदुल मत्स्य सप्तम पृथ्वी तक। तंदुल मत्स्य महामत्स्य, ठीक है ना। ये इनकी जाने की बात होगी। अब वहां से आने वाला, कहां से आने वाला? अब विपरीत क्रम में ले लेते, सप्तम पृथ्वी वाला त्रेंच में ही आएगा, मनुष्य नहीं बनेगा, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि क्रूर परिणामी होगा और सप्तम नरक से निकला हुआ है। छठी पृथ्वी वाला मनुष्य एवं त्रेंच दोनों में आ जाएगा, किंतु मनुष्य महाव्रती नहीं बन सकेगा, अनुव्रत मात्र ग्रहण कर पाएगा। पंचम पृथ्वी वाला मनुष्य एवं त्रेंच गति में, किंतु मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता। कौन सी पृथ्वी से निकला हुआ? पंचम पृथ्वी से। मुनि बन जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं। चतुर्थ पृथ्वी वाला मनुष्य एवं त्रेंच गति में, किंतु मनुष्य तीर्थंकर नहीं बन पाएगा। तृतीय पृथ्वी वाला मनुष्य एवं त्रेंच में तीर्थंकर ही बन सकता है। द्वितीय पृथ्वी वाला मनुष्य त्रेंच में तीर्थंकर ही बन सकता है। पृथ्वी पृथ्वी वाला मनुष्य त्रेंच गति में तीर्थंकर भी बन सकता है। यहाँ पर इतनी बात समझने की है कि मात्र मनुष्य महाव्रती होते हैं और मोक्ष जाते हैं, तीर्थंकर भी हो सकते हैं। त्रेंच की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, त्रेंच महाव्रत नहीं ले सकता, मोक्ष नहीं जा सकता और तीर्थंकर भी प्रकृति का बंधन नहीं कर सकता। अब त्रेंच गति से जीव, अभी नरक का इस पूरा का पूरा प्रकरण हो गया। अब त्रेंच गति से जीव मरण कर कहां कहां जाते हैं, एवं त्रेंच गति में जीव मरण कर कहां कहां से आते हैं। समझ में आ रहा है? त्रेंच गति से जीव मरण कर चारों गतियों में जाते हैं। एक मनुष्य ऐसी गति है और एक त्रेंच ऐसी गति है जिसमें चौराहा है, चारों जगह जा सकते हैं, रिग्रेस भी और प्रोग्रेस भी। किंतु देवगति में यदि जाएगा वो तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। त्रेंच सम्यक दर्शन अमृत आदि भी ले ले तो उसकी मात्र परिणति कहां तक है जाने की? 16वें स्वर्ग तक ही जाता है। त्रेंच मरण करके यदि देवगति में जाता है तो 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकता। असंगी पंचेंद्रिय भी मरण कर चारों गतियों में जाते हैं, किंतु नरक में प्रथम पृथ्वी से आगे नहीं। यही बता चुके थे हम पहले कि असंगी पंचेंद्रिय मरण कर चारों गतियों में जाएंगे, किंतु नरक गति में प्रथम पृथ्वी से आगे नहीं जाते, एवं देवगति में भवनवासी और व्यंतरों में जाते हैं। इसके दो मत मिलते हैं। भवनवासी व्यंतरों में कई ग्रंथों में मिलता है और दो ग्रंथों में, त्रिलोकपन्नति ग्रंथ और त्रिलोकसार ग्रंथ के अनुसार भवन तक में जाते हैं। उनका कहना है ज्योतिषी में भी जा सकते हैं। समझ गए ना? बाकी कहाँ भवनवासी और व्यंतरों में बताया इनका जाना, इनका असंगी जीवों का, लेकिन त्रिलोकपन्नति के अनुसार और त्रिलोकसार के अनुसार भवन तक में जाते हैं। अर्थात उन्होंने ज्योतिषी देवों में भी उनकी गति बताई है। कल्पवासियों में नहीं जाती, तो सर्वत्र है, कल्पवासियों में जन्म नहीं लेती, किसी भी ग्रंथ में नहीं आया। एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय मरण करके मनुष्य और त्रेंच गति में जाते हैं। ये हो गया था असंगी तक का व्याख्यान। अब एक इंद्रिय से लेकर के विकलेंद्रिय तक, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चौर इंद्रिय। ऊपर पर ने प्रकरण पढ़ लिया संगी और असंगी का। अब यहाँ पर प्रकरण आ रहा है एक इंद्रिय एवं विकलेंद्रिय अर्थात चार इंद्रिय तक के जीव मनुष्य एवं त्रेंच में जाते हैं। कहाँ जन्म लेते हैं? मनुष्य और त्रेंच में। ये ना तो नरक जा सकते हैं और ना ये देवगति में जा सकते हैं। कौन? एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव। या तो ये मनुष्य बन सकते हैं या फिर त्रेंच गति। किंतु इसमें भी कंडीशन है, जो अग्निकायक और वायुकायक हैं वो जीव मरण कर मात्र त्रेंच में ही आते हैं, त्रेंच ही बनते हैं। कौन से?
पंच स्थावर होते हैं, पंच स्थावर में अग्निकाय और वायुकाय और निकृष्ट पर्याय माने जाते हैं, इसलिए मात्र त्रियंची बनते हैं, मनुष्य नहीं बन सकते। त्रियंच गति में आने वाले चारों गतियों से आते हैं। अब आने वाले विवक्षा, जाने की विवक्षा हो गई पूरी, समझ में आएगी? कैसे समझा दूं? अभी नीचे आएंगे तो समझा देंगे, क्योंकि नीचे पूरा गौरव प्रकरण खोला जाएगा। तो त्रियंच गति में आने वाले चारों गतियों से आते हैं, किंतु विशेषता ये है कि देवगति के जो जीव त्रियंच में आएंगे वो 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच गति में आते हैं। कौन स्वर्ग तक? इसी कर्मकांड में सतार चतुष्टय नाम से जानते हैं। तो 12वें स्वर्ग तक सतार और सहस्ता ऐसे, यानी त्रियंच गति में आने वाले चारों गतियों से तो आते हैं, तो स्वर्ग से देवगति से कोई जीव आएगा तो 12वें स्वर्ग तक का ही त्रियंच बनेगा। इससे ऊपर का कोई आएगा तो मनुष्य पर्याय को धारण करेगा, उससे ऊपर वाले नहीं। असंगी पंचेंद्रियों में मनुष्य एवं त्रियंच से आते हैं। अब अभी तो मात्र संगी में बता दिया था त्रियंचों में, असंगी में क्या व्यवस्था है? तो असंगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में मनुष्य एवं त्रियंच से आते हैं। विकलेंद्रिय में जीव मनुष्य एवं त्रियंच गति से आते हैं। अब एक इंद्रिय की कंडीशन समझ लें, ये थोड़ी पेचीदी है, ये समझने की आवश्यकता है। एक इंद्रिय में जीव त्रियंच मनुष्य और देव गति से आते हैं। देखो, देवता लोग विकलत्र नहीं बनते, लेकिन एक इंद्रिय बन जाते, किंतु दूसरे स्वर्ग तक के देव आते हैं, भवनत्रक और सौधर्म और ऐसान तक के, इससे ऊपर के कोई भी देव एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेते। 12वें स्वर्ग तक के संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं, लेकिन दूसरे स्वर्ग तक के बनेंगे तो एक इंद्रिय तक बन सकते हैं, एक है मतलब एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। असंगी तो सवाल ही नहीं उठता, संगी पंचेंद्रिय तक की व्यवस्था है, हम आपको बता चुके हैं, है ना? संगी पंचेंद्रिय बनेगा। और ये कंडीशन थोड़ी समझने की ये है कि विकलत्र में जन्म नहीं लेते, लेकिन एक इंद्रिय में जन्म देव ले लेते हैं, और वह भी मात्र ऐशान स्वर्ग तक के देव ही एक इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं। तथा एक इंद्रिय की अग्निकाय वायुकाय देव त्रियंच गति और मनुष्य गति से आते हैं, यह भी नियम है। उसमें भी जो एक इंद्रिय बनेगी ना देव, तो अग्निकाय और वायुकाय में जन्म नहीं लेगी, देव मरण करके तो आएगा, लेकिन पंच स्थावर से 3 में तो जन्म ले लेगा, लेकिन अग्निकाय और वायुकाय में जन्म नहीं ले पाएगा, क्योंकि अग्निकाय और वायुकाय जीव त्रियंच गति और मनुष्य गति से ही आते हैं और इसी में जाते हैं। उसकी इतनी ही कंडीशन नहीं। फिर से बोलो, ये मात्र त्रियंच ही बनते हैं। क्या बनते हैं? आते तो हैं किससे? त्रियंच और मनुष्य, है ना? लेकिन जाएंगे अग्निकाय और वायु तो मात्र त्रियंच में ही जन्म लेंगे, वो मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य आ सकते पर मनुष्य में जाने से मात्र त्रियंच ही बनते हैं। अब इसको पुनः दोहराने के लिए आगति अर्थात नारकी सातों पृथ्वी से, सुने ना, त्रियंच में आ सकते, त्रियंच गति से आते हैं, मनुष्य गति से आते हैं, देव गति से आएंगे तो 12वें स्वर्ग तक के ही आएंगे। ये हो गई संगी पंचेंद्रिय की कंडीशन। और त्रियंच गति से, असंगी की त्रियंच गति से ही आएंगे, मनुष्य गति से आएंगे, कोई बाधा नहीं। असंगी, क्योंकि असंगी जो है त्रियंच और मनुष्य बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गति क्या है, तो प्रथम पृथ्वी तक असंगी पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकता है? प्रथम पृथ्वी तक। त्रियंच में चला जाएगा, मनुष्य गति में भी जाता है, देव गति में जाएगा तो मात्र भवनेत्र तक जाएगा। विकलेंद्रिय ले लो, विकलेंद्रिय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। आगति तो त्रियंच से आता है और मनुष्य भी आता है, त्रियंच गति से आएगा, मनुष्य गति से आएगा। अब जाने वाला तो त्रियंच में जाएगा और मनुष्य में ही जाएगा। विकलेंद्रिय मनुष्य त्रियंच, मनुष्य त्रियंच की व्यवस्था चलती रहती है, समझ गए ना? आना भी उसी से और जाना भी उसी से। अब एक इंद्रिय की आगति आना त्रियंच से भी आता है, मनुष्य से भी आता है और देवगति से भी आता है, लेकिन दूसरे स्वर्ग तक, सुने ना?
पहले हम कंडीशन बता चुके, नरक से कोई भी आकर के एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेता। गति, यदि एक इंद्रिय जाएगा तो त्रयंच में और मनुष्य में, समझ गए ना? ना तो ईश्वर जा सकते और ना नरक जा सकते, एक इंद्रिय त्रयंच में। अग्नि कायक और वायु कायक का समझ, जो आगति है त्रयंच गति से आते हैं, मनुष्य गति से आते हैं, लेकिन अग्निकायक वायुकायक मात्र त्रयंच में ही आगे जन्म ले सकते हैं और किसी गति में उनका जाना नहीं होता। आ गया नहीं समझ में? दो गति हो गई। तीसरी गति में चलते अपन। मनुष्य गति से मरण कर जीव कहाँ कहाँ जाते हैं? आपकी गति बता रहे हैं, मनुष्य हैं आप, आपकी गति आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हो, और मनुष्य गति में जीव कहाँ कहाँ से आते हैं। तो यहाँ चारों गतियां खुली हुई, चारों में जाना भी और चारों में आना है। मोक्ष भी जा सकते हैं, निबोध में भी जा सकते हैं। नर से नारायण और नर से नारायण बनने की आपके पास सारी क्षमता है। मनुष्य गति से अभी चूंकि गति आगति का प्रकरण है इसलिए मोक्ष नहीं ले रहे अभी, क्योंकि चारों गतियों से पृथक हो गए चिंतित। मनुष्य गति से मनुष्य मरण कर चारों गतियों में जाते हैं एवं पंचम गति सिद्ध गति अर्थात मोक्ष भी जाते हैं। श्रावक 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। श्रावक कहाँ तक नहीं जा सकते थे? कहाँ से ऊपर? 16वें स्वर्ग से ऊपर इनकी कंडीशन नहीं है श्रावक की जाने। द्रव्यलिंगी मुनि हैं, वह 9वें ग्रेवक तक जा सकते हैं। बाहर से संयम है, अंतरंग में संयम नहीं है तो भी वह 9वें ग्रेवक तक चले जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी हो मुनि महाराज तो भी 9वें ग्रेवक तक जा सकते हैं, मतलब लोक की ग्रीवा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन श्रावक अनुवृत्ति भी हो तो भी 16वें से ऊपर नहीं जा सकता। ये है भैया लिंग की महिमा। बाहरी भेष की भी एक अपने आप में बहुत महिमा है। एवं भावलिंगी मुनि प्रथम स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि विमान तक जा सकते। मुनि महाराज प्रथम से लेकर के सर्वार सिद्धि तक, और आगे यदि उन्होंने गति नहीं बांधी, आयु नहीं बांधी तो मोक्ष भी जा सकते। द्रव्यलिंगी मुनि के गुणस्थान 1 से 5 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? हाँ, 1 होगा तो मिथ्यात्व में आ जाएंगे, है ना। इसके ऊपर जो है ना वह चूंकि देशवृत्ति जैसे हो जाएंगे। यदि पंचम गुण स्थान में है तो देशवृत्ति रहेगी, महाव्रत नहीं रहेगा। चौथे गुण स्थान में है तो कोई व्रत नहीं रहेगा। बाहर से तो है दिगंबर मुनि, लेकिन अकेले सम्यक दृष्टि रहेगी। और यदि वहां से नीचे आए तो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा, जहां चौथे से नीचे आएगी तो। लेकिन भावलिंगी के गुणस्थान 6 से 12 तक है। भावलिंगी मुनिराज कहाँ तक? 6 से 12 तक। आज पंचम काल में मात्र 6वां 7वां गुणस्थान है, इससे आगे नहीं। किंतु 12वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? मरण 12वें गुणस्थान में नहीं होता। क्योंकि वहां पर श्रेणी की व्यवस्था है और 12वें गुणस्थान की व्यवस्था है, क्योंकि 12वें में जो चले गए वो नियम से मोक्ष ही जाएंगे। उन्हें नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो क्षीण हो गए। और ये छपक श्रेणी वाले होते हैं। उपसम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान से उनको गिरना पड़ता है, लौटना पड़ता है। ये छपक श्रेणी वाले यदि 12वें में पहुंच गए तो फिर उनको तो नियम से मोक्ष होता ही होता है। मनुष्य गति में जीव चारों गतियों से आते हैं। अब आने की बात, ये तो जाने की बात हो गई पूरी, अब आने की बात। तो मनुष्य गति में जीव चारों गतियों से आते हैं, किंतु सप्तम पृथ्वी से आने वाले जीव मनुष्य नहीं बनते। ये पहले बता चुके हैं, क्योंकि वो तो नियम से सप्तम पृथ्वी का निकला त्रयंची बनता है। और दूसरी बात ये भी है, एवं अग्नि का एक वायु का एक जीव भी मरण करके मनुष्य नहीं बनते। ये भी कंडीशन समझ लो, बता तो चुके हैं, फिर भी बार बार उसी बात को दोहराया जा रहा था ताकि आपको समझो। गति अलग अलग लगा रहे ना। तो मनुष्य गति में जीव 4 गतियों से आते हैं। विशेषता कितनी सी है कि सप्तम पृथ्वी से आने वाला जीव मनुष्य नहीं बन सकता, और अग्नि का एक और वायु का एक जीव भी मरण करके मनुष्य नहीं बन सकते। बाकी असंगी बन सकता है, विकलेंद्री बन सकता है मनुष्य, लेकिन और जल का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक, ये भी मनुष्य बन सकते।
लेकिन अग्निकायक और वायुकायक जीव मनुष्य नहीं बन सकते। अब चलिएगा आगति, इसी को पुनः दोहरा देते हैं। छठवीं पृथ्वी तक के नारकी क्या बन सकते हैं? मनुष्य बन सकते, सप्तम का नहीं बनेगा। अग्निकायक वायुकायक के बिना सभी त्रियंच मनुष्य बन सकते हैं। मनुष्य गति से है ही आना, देव गति से है ही आना। अब जाना, नरक गति में जा सकते, त्रियंच में जा सकते, मनुष्य में जा सकते, देव में भी जा सकते, मोक्ष में जा सकते, सब खुला हो गया। इतना प्रकरण किसका हो गया? मनुष्य। अब देवगति का प्रकरण। देवगति से मरण कर जीव कहां कहां जाते हैं एवं देवगति में जीव कहां कहां से आते हैं। देवगति से मरण कर जीव मनुष्य गति और त्रियंच गति में जाते हैं, ठीक है ना। पहले बता चुके हम, मनुष्य त्रियंच से आना होगा देवगति में और मनुष्य त्रियंच में ही जाना होगा देवगति से। तो देवगति से मरण कर जीव मनुष्य गति और त्रियंच गति में जाते हैं। दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय भी बनते हैं। त्रियंच में कहां तक बन जाएंगे? अभी पढ़ करके आए अपन, सौदर और ईशान कल्प तक, स्वर्ग तक, यह एक इंद्रिय भी बन सकता है, वहां का जीव एक इंद्रिय बन सकता है। किंतु पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय बनते हैं, अग्नि काय और वायु काय नहीं बनते। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच भी बनते हैं, समझ गए ना। किंतु इससे ऊपर वाले मनुष्य गति में ही आते हैं। 9वें गिरिवक तक के देव स्त्री और नपुंसक भी होते। कहाँ के? 9वें गिरिवक तक के, इसलिए क्योंकि वहां तक मिथ्यात्व रह सकता है, मिथ्यात्व रह सकता है, इसलिए वहां के जीव स्त्री और नपुंसक वेद में भी जन्म ले सकते हैं। इसके ऊपर वाले पुरुष वेदी होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर के सभी देव संवित दृष्टि होते हैं, इसलिए स्त्री और नपुंसक वेद में जन्म नहीं ले सकते। देव विकल चतुष्क में नहीं आते। पहले हम कंडीशन आपको बता चुके हैं, देवता कहाँ नहीं आते? विकल चतुष्क। विकल चतुष्क क्या कहलाता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। विकलत्रय अलग चीज है। विकलत्रय क्या कहलाएगा? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। लेकिन विकल चतुष्क माने 4, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। इसमें देव नहीं होता। देखो, असंगी भी नहीं बनता देव। देव मर करके असंगी में जन्म नहीं लेता, लेकिन एक इंद्रिय में जन्म ले लेता है। इसलिए आचार्य से कहते हैं कि विचारों की, भावों की कितनी अलग प्रकार की प्रणय। एक इंद्रिय देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता है। ऐसी स्थिति है। मतलब प्रोग्रेस कम है, रिग्रेस ज्यादा है। भावों को संभालने की आवश्यकता है। देवगति में जीव मनुष्य गति और त्रियंच गति में आते हैं, किंतु त्रियंच 16वें स्वर्ग तक आते हैं। असंगी पंचेंद्रिय भवनेत्र तक आते हैं, इससे ऊपर नहीं। और मनुष्य सर्वाश्रम तक। समझ गए क्या कह रहे हैं? कैसे सुन लो। जो देवगति में जीव मनुष्य और त्रियंच गति से आते हैं। कहां से आते हैं? ये कंडीशन पहले आपको तय करा दी थी कि देवगति में कोई भी जीव आएगा तो मनुष्य और त्रियंच से ही आएगा। लेकिन विशेषता इतनी है कि त्रियंच 16वें स्वर्ग तक ही आते हैं। समझ गए ना। और असंगी पंचेंद्रिय भवनेत्र तक आते हैं, इससे ऊपर नहीं। आया समझ में ना। असंगी देव बन सकते हैं, लेकिन कहां तक? भवनेत्र तक, है ना। मनुष्य सर्वाश्रम तक। मनुष्य कहां तक? सर्वाश्रम। एक बार फिर से समझ लो। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच भवनेत्र तक, त्रियंच गति से 16वें स्वर्ग तक एवं मनुष्य गति से सर्वासिद्धि तक। ठीक है। अब गति, तो गति क्या होगी? कोई देव जा रहा है तो कहां जन्म लेगा मरण करके? कि त्रियंच गति में और मनुष्य गति दोनों में। दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्रिय भी होते हैं,
किंतु अग्निकायक और वायुकायक नहीं होते। 12वें स्वर्ग तक के देव त्रेंच गति में एवं उससे ऊपर वाले सभी देव मनुष्य ही होते हैं। एक कंडीशन याद करने के लिए बता दूं, यदि कोई देव से आता है त्रेंच में, सुने ना आप लोग, तो 12वें स्वर्ग तक का आ सकता है। लेकिन कोई त्रेंच देव पर्याय में जाता है तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। ये मुख्य समझने वाली बात है त्रेंचों की। आया समझ में आपको? कोई एक इंद्री बनता है मान लो त्रेंच में, तो मात्र सौदर्भ ईशान स्वर्ग तक के देव, मैंने भवन तक से लेकर के दूसरी स्वर्ग तक का देव एक इंद्री में। लेकिन विकल चतुष्ट कभी देवगति को प्राप्त नहीं होते। असंगी यदि जन्म लेगा, असंगी पंचेंद्री, तो भवनेत्र तक जन्म लेता है। इसमें दो कंडीशन है, कहीं भवनवासी और व्यंतल लिया है, कहीं ज्योतिषी भी जोड़ा गया है। ये याद करने की कुछ कंडीशन आपके सामने रखी है। एक बात और समझ लो, अग्निकायक और वायुकायक नियम से क्या बनता है? त्रेंच बनता है। लेकिन आ किससे सकता है वो? मनुष्य और त्रेंच से। अग्निकायक वायुकायक में कोई भी देव आकर के जन्म नहीं लेता। सुन रहे ना? ये कंडीशन कुछ ऐसी है जो याद करने के योग्य है। ठीक है, अगली बात बता देता हूं आपको। 9वें ग्रीवन तक का जीव स्त्री और नपुंसक में जन्म ले सकता है, लेकिन 9वें ग्रीवन के ऊपर का जीव मात्र पुरुष बेटी हुई होगा। समझ गए ना? और मनुष्य ही इस प्रकार की उसकी कंडीशन रहेगी। स्त्री का वैसे तो जन्म दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं होता है। देवियां कहां तक जन्म लेती हैं? दूसरे स्वर्ग तक। उनका नियोगी देव उसको लेकर के जाता है। उत्पत्ति तो मात्र दूसरे स्वर्ग से ही है, क्योंकि देवियों की माने स्त्री पर्याय के साथ वहां जन्म लेता है। अब अपन भोगभूमि छोड़ गए तो भोगभूमि में पहुंचते हैं। अपन भोगभूमि के मात्र दो कंडीशन समझ लो। क्या कंडीशन? मात्र करभूमि का त्रेंच और मनुष्य भोगभूमि में जाएगा। कौन? करभूमि का मनुष्य ही मात्र भोगभूमि, मनुष्य त्रेंच ही मात्र भोगभूमि का मनुष्य त्रेंच बन सकता है। और भोगभूमि के जीव मात्र देवायु का ही आश्रय करते, देवगति में ही जाते। इतनी कंडीशन है। हाँ, वो आगे बता देते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यदि कोई भूमि का जीव है तो है दूसरे स्वर्ग तक, और मिथ्या दृष्टि भवनेत्र तक। इतनी कंडीशन है। पहले दूसरे में सम्यक दृष्टि जन्म ले लेगा और मिथ्या दृष्टि भवनेत्र में। चलो पढ़ लो। भोगभूमि के मनुष्य व त्रेंच मरण कर देवगति में ही जाते हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि और शासन सम्यक दृष्टि भवनेत्र में ही जाते हैं। पहले और दूसरे वो स्थान पर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी में जन्म लेंगे। एवं अवरस सम्यक दृष्टि, क्योंकि वहां पर संयम तो है नहीं, न मनुष्य के पास न त्रेंच के पास। भोगभूमि में चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं है। कौन सा गुण स्थान से? हाँ, चौथे गुण स्थान तक अवस्था है, पहले से चौथे गुण स्थान तक। एवं अवरस सम्यक दृष्टि पहले एवं दूसरे स्वर्ग तक जाती है। ठीक है? क्या? मिथ्या दृष्टि और साधन सम्यक दृष्टि भवनेत्र में ही जाते हैं, एवं अवरस सम्यक दृष्टि पहले और दूसरे तक जाते हैं। तीसरे वाला कहां जाता है? तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। अब इसके बाद कर्मभूमि के मनुष्य में त्रेंच ही भोगभूमि के मनुष्य त्रेंच बनते। ये कंडीशन समझ लो। ठीक है ना? कर्मभूमि का किसके प्रभाव से बनते हैं? तो दान की अनुमोदना के प्रभाव से भोगभूमि में जन्म लेते हैं, दान देने वाले जन्म लेते हैं। सुने आप लोग? अब सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के आधार पर बहुत सारी बातें हैं जो आपको बाद में बताएंगे कंडीशन आने पर। अभी अपन समझ लें कि कर्मभूमि के मनुष्य और त्रेंच, कर्मभूमि के संगी पंचेंद्रिय त्रेंच आते हैं। जाने में देवगति में ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, शासन सम्यक दृष्टि भवनेत्र में और सम्यक दृष्टि प्रथम दूसरे स्वर्ग में। कर्मभूमि के कौन से त्रेंच भोगभूमि के मनुष्य त्रेंच होते हैं? तो कर्मभूमि की संगी पंचेंद्रिय त्रेंच ही भोगभूमि के मनुष्य त्रेंच होते हैं।
संगी चाहिए, क्योंकि दान की अनुमोदना कौन कर पाएगा, दान कौन दे पाएगा, जिसके पास मन है। मनुष्य दे भी लेगा, अनुमोदना भी कर लेगा, त्रेज तो मात्र दान की अनुमोदना करेगा, लेकिन मन होगा तभी तो अहो दानम, सच्ची वीतरागी को आहा दान की अनुमोदना का इस प्रकार का, उनको जो दान दे रहा है उसकी अनुमोदना करता है, प्रशंसा करता है। त्रेच बाहर खड़ा है, गाय बाहर खड़ी है, आप दान दे रहे हैं, पर वो बाहर सोते अहो दानम, हम भी होते मनुष्य तो हम भी दान देते, इनका सौभाग्य है। ऐसी बात अनुमोदना कर लेते हैं। त्रियंच बंदर ने अनुमोदना की, नेवला ने अनुमोदना की, शेर ने अनुमोदना की, इन लोगों ने अनुमोदना की कि बहुभूमि के सुख को प्राप्त किए थे। आगम में ऐसा उल्लेख बहुत से त्रियंचों का मिलता है। महापुरुष मरण करके कौन कौन सी गति में जाते हैं और कौन कौन सी गतियों के जीव मरण कर महापुरुष होते हैं, सुन लो महापुरुषों में। अभी सामान्य मनुष्य लगा लिए, अब विशेष तीर्थंकर कहाँ जाते, नियम से मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती 3 गतियों में जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, देवगति में जा सकते हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। वर्तमान में 2 चक्रवर्ती कहाँ गए, नरक गए, स्वभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। बलभद्र देवगति में जाते हैं या फिर मोक्ष भी जा सकते हैं। नारायण वसुदेव नियम से नरक जाते हैं, प्रति नारायण या प्रति वसुदेव कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। कुलकर देवगति में, नारद नरक गति, आगति आना, नरक गति और देवगति कहाँ से, हाँ जो तीर्थंकर होते हैं वो देव पर्याय से भी आ सकते हैं और नरक से। लेकिन ध्यान रखना, देव पर्याय से आएंगे तो भवनेत्र से नहीं आएंगे, बेईमानिक ही आएंगे, बेईमानिक से ही आएंगे। चक्रवर्ती देवगति से आएंगे, बलभद्र देवगति से, नारायण देवगति, प्रतिनारायण देवगति से, कुलकर मनुष्य गति से। हाँ एक तो व्यवस्था है, क्योंकि पहले पूर्व अध्याय थे ना, पहले आयु मान ली थी इन्होंने, मनुष्य थे पहले आयु मान ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो थोड़ी छूटी थी। जेल तो जेल है, वहाँ आयु कर्म एक बार बंध गया पर छूटने वाला नहीं है। ऐसा भले तीर्थंकर प्रकृति मान लो तुम, कुछ नहीं कर पाओगे, संयम तक नहीं ले पाओगे। राजा सैनिक संयम नहीं ले पाया, तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर सकता है पर संयम नहीं ले सकता वर्तमान में, क्योंकि नरक आयु का आश्रय कर लिया है। रुद्र नरक गति, कामदेव देवगति और मोक्ष जा सकती, तीर्थंकर की माता देवगति, तीर्थंकर के पिता देवगति और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते हैं। अब अन्य मतावलंबी साधु की भी यहाँ पर जैन दर्शन में व्याख्या है। जैसे चरक होते हैं तो चरक का अर्थ होता है नग्नांड हैं, जिनका लक्षण ऐसे चरक कहलाते हैं। ये ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जाते हैं। कौन से स्वर्ग तक, ब्रह्मोत्तर मतलब कौन सा स्वर्ग हो गया, 6वां स्वर्ग है ना। परिव्राजक ब्रह्म स्वर्ग तक, आजीवन सहसा स्वर्ग तक, तापस भवनेत्र तक। ये परिव्राजक क्या होते हैं, एक दंडी त्रिदंडी ऐसे परिव्राजक कहलाते हैं। आजीवन क्या कहलाते हैं, कांजी का भोजन करने वाले होते हैं और नग्न रहते हैं आजीवन, वो कहलाते हैं आजीवन। अब कांजी का अर्थ होता है खट्टा किया हुआ जल, और तापस पंचांगी तप तपने वाले तापस्वी देवगति में इस प्रकार से इनकी परिणति हुआ करती है। तापस भवनेत्र तक, आजीवक सहस्रास्त्र तक मैंने 12वें तक, परिवारक ब्रह्ममान स्वर्ग तक मैंने 5वें तक, चरक 6ठे तक, ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। इस प्रकार से गति आगति का प्रकरण हो गया। कभी वक्त मिलेगा तो बता देंगे लेस्या के आधार पर कैसे जन्म होता है, सहनन के आधार पर कैसे होता है, सम्यक दर्शन के आधार पर कैसे आना जाना। तो बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर श्री महाराज की जय। ये आपने पढ़ा गति आगति, इसका अर्थ क्या हुआ, इसे समझें कि हम कितना प्रोग्रेस रिग्रेस कर सकते हैं। इस समझ करके अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर श्री महाराज की जय। जावाणी के जानते सूझे कालो, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देते हो।
हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे जो तेरो शरणाम रहे सो पावे।